फ्रेंड्स, आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 2 का फर्स्ट कर रहा है। इसमें बिहार बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट जीएस करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से पहला फर्स्ट 10 गो मैथ है और रीजनिंग, उसके बाद है जीएस। तो पहला के आंसर क्या होगा? पहला के आंसर 100 होगा और दूसरा का क्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है? दूसरा का आंसर बी होगा और तीसरा का आंसर 50 किलोमीटर होगा। चार नंबर क्वेश्चन गुरुवार। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 7। 6 नंबर का ए। 7 नंबर का ए। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का होगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन का होगा सी। एक लड़की की फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा कि मेरे पिता की माँ की बेटी की इकलौते भाई की बेटी राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? तो पति। और 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, इसके बाद अब जीएस देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक एफआरबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। दूसरा, इस अधिनियम का लक्ष्य राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के 4% तक सीमित करना है। 11 का केवल एक सही होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी की मुख्य विशेषता क्या है? हार्ड करेंसी की मुख्य विशेषता जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति मांग से अधिक हो, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग उसकी आपूर्ति से अधिक हो, जो केवल सोने के रूप में उपलब्ध हो, जिसे आसानी से नकली बनाया जा सकता है या प्रयास नहीं किया गया। तो ये होगा इसका ऑप्शन बी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तेजरिया वह स्टेट्स होता है जो भविष्य में शेयरों की कीमत को गिरने की आशा से उन्हें वर्तमान में बेच देता है। ठीक है, मंदरिया वह व्यक्ति होता है जब भविष्य में ऊंची कीमत पर बेचने के लिए स्टॉक खरीदता है। तीसरा, भारत में शेयर बाजार का नियमन सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। 13 का ऑप्शन बी, सिर्फ बी 3 नंबर सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में 1 रुपये के नोट 1 रुपये नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के वित्त सचिव। तो भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें क्या होगा? रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट बैंक की कुल जमा राशि वह हिस्सा जो उन्हें नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। 15 उसके बाद बैंक दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक शॉर्ट ऋण देता है। नगद आरक्षित अनुपात वह दर जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा रखता है। तो इससे ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ, सी डी देशमुख,
LK झा, सर बेनेगल रामाराव। 16 का क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे, 1935 से 37 के बीच में रहे थे। उसके बाद 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 1/3 1975 में। और उसके बाद नाबार्ड का 1982 में, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का। सिडबी का अप्रैल 1990 में, ठीक है। सिडबी का अप्रैल 1990 में। भारतीय यूनियन ट्रस्ट का 1 फरवरी 1964 को। तो ऑप्शन ए सही हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कार्यक्रम और उसकी शुरुआत का वर्ष सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952, गरीबी हटाओ नारा 1971, RDP की राष्ट्रव्यापी शुरुआत 1975, ट्राई सेम कार्यक्रम की शुरुआत 1979। तो सी इसमें सही नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर है, केंद्रीय बजट 26-27 के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 19 का, सरकार ने कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली 17 दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क बेसिक कस्टम को पूरी तरह माफ़ करने का प्रस्ताव किया, ठीक है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली दवाओं और आहार के संदर्भ में शुल्क छूट का दायरा बढ़ाकर 7 और दुर्लभ रोग रेयर को इसमें शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी दोनों सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के संदर्भ में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 20, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वित्त वर्ष 2014 91,287 किलोमीटर से लगभग 60% बढ़कर दिसंबर 2025 तक 1,46,572 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और दूसरा, मार्च 2025 तक भारतीय रेलवे का नेटवर्क विस्तार 69,439 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया, जो दुनिया के सबसे बड़े रेल तंत्र में से एक है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के कारण मांग आपूर्ति का अंतर वित्त वर्ष 2014 से 4.2 से बढ़कर नवंबर 2025 तक शून्य हो गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के महिला तीर्थंकर माने जाने वाले मल्लीनाथ का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर, कौशाम्बी, मिथिला, श्रीवास्तव। तो मिथिला में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज शब्द पुजीवी शब्द का क्या तात्पर्य है? 22, तो वे शासक जो वेदों के उच्चारण करते हैं, राजा के दरबार में रहने वाले राजपुरोहित, या वे गणराज या संघ जिनके कुलीन शासक राजा की उपाधि धारण करते हैं। 22 का सी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी साइरस दू था। और साइरस दू ने भारतीय सीमा प्रांत में प्रवेश कर सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित कपिसा नगर को नष्ट कर वसूला। 23, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इच्छुक वंश का संस्थापक शांतमूल था। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। और नवमुनि गुफा में 9 जैन तीर्थंकर की मूर्ति जो उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। छाउक वंश की राजधानी उड़ीसा में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सूर्य नारायण स्वामी मंदिर और वल्ली का निर्माण कराया था? वल्ली के निर्माण करवाया था राजा देवेंद्र वर्मा ने करवाया था। सूर्य नारायण मंदिर, स्वामी मंदिर और स्वल्ली के निर्माण राजा देवेंद्र वर्मा ने करवाया था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन का है, कथन और कारण। ए, गुप्त काल में स्त्रियों एवं शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई और इस काल में
बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा को बढ़ावा मिला तथा समाज में अछूत चंडालों की संख्या में वृद्धि एवं उनके साथ भेदभाव को बढ़ावा मिला। 26 नंबर क्वेश्चन का ए और आर दोनों सही है, आर एक है बे। गुप्त काल में स्त्रियों एवं शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई थी गुप्त काल में। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा को बढ़ावा मिला था। ठीक है, समाज में अछूत की संख्या में वृद्धि एवं उनके साथ भेदभाव को बढ़ावा मिला था। ऑप्शन ए सही होगा। 27 नंबर इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाकाटक वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 27 वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। सतवाहन के पतन के बाद इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। प्रवरसेन 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, तो इसका डी होगा। 27 का डी होगा सही। 1 2 3 तीनों सब सही है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन के क्या होगा? सूची एक को सूची 2 से मिलाना। ठीक है, तो अमाजू जीवन भर अविवाहित रहने वाले कन्या को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रज नियोज प्रथा से जन्मा संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। उसके बाद नृत्री नाना दादा दादी पोता पोती, नाना दादा दादी नाती पोता को कहा जाता था। उसके बाद अघन गाय जिसका वध न किया गया हो, अघन्या, ये हो गया। तो इसका ऑप्शन बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन। मुगल काल में प्रयुक्त शब्द कुसा, किशोर, कुसा एवं गढ़ भंजन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? 29 भारी बंदूकों का प्रकार। 29 का सी। ठीक है, 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 30 नंबर का आदि पुराण दंडी, कत्यादर्श राजशेखर, कलादम कल्लाड़, मनुचरितम अल्लासानी पदेन। तो इसका क्या होगा? एक, केवल 1 और 2। 31 नंबर 31 नंबर क्या 31 नंबर का क्या होगा? पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर द्वारा लड़े गए। और बाबर तो फर्स्ट ठीक है। खानवा का युद्ध फर्स्ट का सेकंड ठीक है। राणा सांगा, चंदेरी के युद्ध मेदिनी राय बाबर के साथ। पानीपत का 1526 में इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध 1527 में, राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध 1528 में, मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर का मोहम्मद लोदी के साथ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 31 का डी। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शेरशाह के मकबरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इस मकबरा का वास्तुकार मोहम्मद अलीवान खान थे। 2 कनिंघम ने इसकी तुलना ताजमहल से किया था। 3 यह इंडो अफगान कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मकबरा का पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बनाई गया है। 32 तो 32 का सब सही होगा। ठीक है, इसके बाद 33 नंबर अकबर ने स्वयं खुतबा कहाँ पढ़ा था जिसे क्रांतिकारी कदम माना जाता है? क्रांतिकारी कदम तो सिकरी के जामा मस्जिद में पढ़ा था खुतबा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? कथन और कारण। 34 नंबर मुगल काल में व्यापार में हुंडी व्यवस्था का व्यापक प्रचलन था। कारण और हुंडी व्यवस्था के कारण व्यापारी को लंबी यात्राओं के दौरान भारी मात्रा में सोना चांदी साथ ले जाना होता था। ठीक है, तो ये सही है लेकिन आर गलत है, तो इसमें डी सही होगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने आमुक्त
माल्यद नामक पुस्तक की रचना की। 35 कृष्णदेव राय। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 36 नंबर पीला आयोग को। उसके बाद शाही आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 37 कृषि सुधार से। ठीक है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 38 इनको पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने 1821 में नेपल्स क्रांति की विफलता पर दुखी तथा 1823 में स्पेनिश क्रांति के सफलता पर भोज देकर खुशी मनाया। सी हिंदू मुस्लिम में भेद करने वाले जूरी एक्ट 1821 का विरोध। इन्होंने हिंदू उत्तराधिकारी नियम नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। 38 राजा राम मोहन राय के द्वारा ये होगा। पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। 1821 में नेपल्स क्रांति की विफलता पर दुखी तथा 1823 में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर भोज देकर खुशी मनाया। हिंदू मुस्लिम में भेद करने वाले जूरी एक्ट 1821 का विरोध किया। इन्होंने हिंदू उत्तराधिकारी नियम नामक पुस्तक को प्रकाशित किया राजा राम मोहन राय के द्वारा। 39 में क्या है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह का कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध तथा भयंकर अकाल के बावजूद भू राजस्व वसूलना। ठीक है। यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रची गई। सन्यासी विद्रोह। ठीक है। तीसरा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तीनों सही है, तो इसका डी आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है। कारखाना अधिनियम वायसराय गवर्नर जनरल को ऐलान करना है। ठीक है। तो कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। और उसके बाद तृतीय कारखाना अधिनियम 1908 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। चतुर्थ कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के काल में। तो इसका ऑप्शन 40 का ए सही होगा। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरमपंथियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन संबंधी 4 प्रस्ताव पारित किए थे? 1905 बनारस अधिवेशन, 1906 कोलकाता अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरमपंथियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन संबंधी 4 प्रस्ताव पारित किए थे? तो ऑप्शन बी 1906 के कोलकाता अधिवेशन। उसके बाद 42 रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को पास किया गया। ठीक है। इस अधिनियम का आधिकारिक नाम द अर्नाकियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था। ठीक है। और सी अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला साहसिक आंदोलन रॉलेट एक्ट था। तीनों सही है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। 42 उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अपना लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था? कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1937, हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में कांग्रेस अपना लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था। 44 नंबर इंग्लिश है। उसके बाद लाल कुर्ती आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 44 ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसक और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। तो ऑप्शन सी सही है। लाल कुर्ती आंदोलन के संबंध में क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसक और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। 45 नंबर मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर संबोधित किया था? मोहम्मद अली जिन्ना
को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर संबोधित किया था? बताइए वो अजीब आदमी कौन है? तो सरोजनी नायडू थी। महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, पुस्तक और लेखक। 46 तो अवध इन रिवोल्ट, अवध इन रिवोल्ट कौन लिखे थे? तो रुद्रांश मुखर्जी। 1 का 3। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो E.M. फोस्टर के द्वारा। 2 होगा दूसरा का। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? सॉरी गलती लग गया। पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर के द्वारा होगा। अवध इन रिवोल्ट 1 का 3 होगा। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो है B। ठीक है, तो उसका होगा 1 राम मनोहर लोहिया के द्वारा। और D में जो है इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड ये होगा। तो इसका ऑप्शन 46 का B होगा, और देख लीजिए। ठीक है, तो अवध इन रिवोल्ट क्या होगा? रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज B का 1 राम मनोहर लोहिया पार्टीशन। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर के द्वारा। इंट्रोडक्शन टू तो ये होगा भगत सिंह के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 47 तो इसमें जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं रीड को माना जाता है। ठीक है, यह भारत में के सर्वाधिक भूभाग पर लागू थी, ये भी ठीक है। सबसे पहले यह व्यवस्था 1792 कर्नल रीड द्वारा बम्बई में लगाया गया, यही गलत है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन सी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का सीधा संबंध किसान से होता था। सब सही है, सी गलत है। 48 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी के जमीन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करवाया था? कटुही, काठी, इलाज, गज। तो काठी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 49 का। राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? द राइज ऑफ मराठा पावर महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। भावार्थ दीपिका संत ज्ञानेश्वर, ये भी ठीक है। दासबोध गुरु एकनाथ, ये गलत है। सी। आनंद भुवन गुरु रामदास, ये ठीक है। 50 नंबर क्या? 50 का सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो जॉब चरनोक 50 नंबर। जॉब चरनोक 4 नंबर कोलकाता का स्थापना करवाया था। ठीक है। फ्रांसिस डे मद्रास का स्थापना करवाया था। और फ्रैंको मार्टिन किसका स्थापना करवाया था? पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रैंको मार्टिन। और गेराल्ड अग्नियर बम्बई का संस्थापक था। एक बार और देख लेते हैं 50 का। 50 के आंसर सी होगा। जॉब चरनोक कलकत्ता का संस्थापक, फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, और फ्रैंक मार्टिन पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, गेराल्ड अग्नियर मुंबई के संस्थापक। 51 नंबर। 51 नंबर के क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत नामित होता है और यह न तो निर्वाचित निकाय है न ही संवैधानिक निकाय है? 51 का। नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर निगम, छावनी। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति। ठीक है। इसके बाद 52 नंबर। पंचायतों के खातों के
अंकेक्षण के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार किसे है? राज्य वित्त आयोग, राज्य विधानमंडल, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जिला कलेक्टर। 52 राज्य विधानमंडल। पंचायतों के खातों के अंकेक्षण के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार किससे है? राज्य विधानमंडल। 53 नंबर क्वेश्चन से 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन और कारण। घरेलू हिंसा पर महिला सुरक्षा कानून वर्ष 2006 में लागू किया गया। ठीक है, और उसके बाद घरेलू हिंसा पर महिला सुरक्षा कानून के संदर्भ में संसद की अस्थायी समिति ने वर्ष 2002 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। 53 का भी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। जब सदनों द्वारा विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन पर असहमति हो। सी, जब दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय बीत गया हो और विधेयक पारित न किया गया हो। क्योंकि में से सभी परिस्थिति में 54, तो 54 का डी होगा। इसमें से सभी परिस्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक बार और देख लेते हैं। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जब सदनों द्वारा विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन पर असहमति हो, फिर भी संयुक्त। जब दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय तक लोकसभा या राज्यसभा रोक देता है, दोनों में से, तो इस सब में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का क्या है आंसर? निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की संप्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू कश्मीर राज्य का नया 26 जनवरी 1957 संविधान में लागू हुआ। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहला हस्ताक्षरित किए थे महाराजा हरि सिंह। भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद वो भी ठीक है। जम्मू कश्मीर के प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। 3 और चौथा, जम्मू कश्मीर राज्य का नया 26 जनवरी 1957 संविधान लागू हुआ, ये ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका। उसके बाद 56, विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो 1977 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली, यही असत्य है, बाद बाकी सब सत्य है। ठीक है, विपक्षी दल के पास कुल सीटों का 10% होना चाहिए। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के चयन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये भी ठीक है। और डी 56 का, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में इसे शैडो कैबिनेट कहा जाता था, ये भी ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 56 का ए था आंसर। मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 57, यह पिछड़ा वर्ग से संबंधित पहला आयोग था जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है, इस आयोग ने पिछड़ी जाति के समूह के लिए शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरी में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की थी। सिफारिश नहीं की थी, दिलवाई दिया था। भारत सरकार ने वर्ष 1990 में इस आयोग की सिफारिश को लागू किया, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कि क्या होगा? भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 58, क्या सही नहीं है? विनियोग विधेयक को कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद विनियोग अधिनियम के अधीन विनियोग हुए बिना भारत कोई संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है।
नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों के दरों में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है, गलत है। 58 का सी होगा। 59 का क्या है? भारत सरकार के आधिकारिक वरीयता अनुक्रम के अनुसार पदाधिकारी को सही अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। 59 का तो सबसे पहले किसका होगा? राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में सबसे ऊपर होता है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सेकेंड। उसके बाद होगा लोकसभा अध्यक्ष, तब होता है केंद्रीय मंत्री। ऑप्शन ए सही होगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन, मार्क्सवादी उपागम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 60 मार्क्सवादी उपागम पारंपरिक उपागम का ही एक भाग है, यही सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। यह मुख्यतः वर्ग संघर्ष के संदर्भ में राजनीति की व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के परीक्षण के लिए सशक्त ऐतिहासिक ढांचा प्रदान करता है। सी मार्क्स ने अपनी विचारधारा के अंतर्गत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिक के सिद्धांत का प्रयोग किया, भी सही है। मार्क्सवादी उपागम आधुनिक व्यवस्था को पूर्णतः अन्याय संगत मानते हुए इसे परिवर्तित करने का समर्थन किया था। 61 नंबर क्वेश्चन इतना बड़ा है जो मैच द फ्लोइंग करना है। सी नटराजन अन्नादुरई द्रविड़ संस्कृति के समर्थन एवं हिंदी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व करता। पहला के दू होगा, ठीक है, फर्स्ट के दू होगा। राम मनोहर लोहिया गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिक तथा पिछड़ा वर्गों के आरक्षण की वकालत करने वाला। के कामराज मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध। और एस निजलिंगप्पा आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में एस निजलिंगप्पा को जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन, 61 का ए 62 अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता ने निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 62 में कार्यपालिका प्रमुख का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कार्यपालिका का प्रमुख विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। विभिन्न विभागों के प्रमुख विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। बहुमत का समर्थन खो देने के आधार पर विधायिका द्वारा राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। 62 का। 63 3 62 का 3 मतलब ये सब ये होगा आंसर। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? 63 उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकता है? 63 का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का तो ए बन सकता है, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। उसके बाद 64 का क्या है? 64 का संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सर रोज बाड़कर। उसके बाद नियंत्रण में लेखा परीक्षा नियंत्रण वी नरहरि राव। 3 महानवादी MC तलवार और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। 64 का ए आंसर सही होगा।
65। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन तो बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थे बिहार के। और रामनाथ कोविंद भी, जो द्रौपदी मुर्मू से पहले थी, वो भी राज्यपाल थे बिहार के राष्ट्रपति बनने से पहले। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 66 का, हवाओं की ऊर्जा स्थितिज एवं गतिज दोनों होती है। 2, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन हो सकता है परंतु विनाश नहीं हो सकता है। तीसरा, ऊर्जा सदिश राशि होती है। इसका ऑप्शन डी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है। संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ये भी ठीक है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन पर आधारित होता है। 67 का डी। ठीक है, 67 का डी। 68, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार। इसके बाद 69, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 69, रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है और किसी कुंडली का खिंचाव उसके अनुरूप गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। 69 का बी होगा, केवल 2 सही। 70, निम्न कथन पर विचार कीजिए। 70, निम्न कथन पर जल, वायु तथा खून में सर्वाधिक श्यानता जल की होती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है। 70 का सी सही होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। 71 नंबर, निम्न कथन पर विचार करें। 71, निम्न कथन पर विचार करें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। पहला, जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटित होती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 71 का न तो 1 और न ही 2। 72 क्या होगा? यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी हो, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है? 72 का, अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग, तो चौथा भाग सी। 72 का सी होता, अब जितना है उसका चौथा भाग। अब फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसको निकालिएगा आप लोग। 73 का 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद निम्न कथन पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए। 74 का, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ होता है। दूसरा, आरडीएस का खोज एल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। टीएनटी एक कीटनाशक होता है। 74 केवल 1 ही सही होगा। 75, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूध इमल्सन पायस का उदाहरण है। 75 सी। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 76 क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप कैल्शियम ऑक्साइड होता है या माइका विद्युत के कुचालक परंतु उष्मा के चालक होते हैं, या अर्जेंटाइट एस्क से सोना प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है? अपमार्जक डिटर्जेंट साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता? तो डी शोधन अभिकर्ता।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था प्लेटोनियम, फ्रेंसियम, टेक्नीशियम। तो ऑप्शन डी 79। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 79 का सिलिकॉन, सिलिकॉन का संयोजक मान लो 4, 1 का 4, 79 नंबर का 1 का 4 हो जाएगा। और फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? 1 संयोजकता। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा। और सल्फर का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 79 का बी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, एक अज्ञात गैस जल में सक्रियता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस क्या है? 80। तो ये क्या होगा? तो अमोनिया होगा। 80 का बी। निम्न कथन पर विचार करें। 81 नियोप्रीन बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। पॉलीस्टीरीन थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीथीन बनाने में थिलीन गैस का उपयोग होता है। 81 का डी। इसके बाद 82 निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? 82 इसके बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग करते हैं। 82 का ऑक्जेलिक बेंजोइक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल को। उसके बाद 83 मामूली सी। 82 का सी टार्टरिक अम्ल। मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देता है, इसका कारण क्या है? 83 स्कंदन इसका कारण होता है। जो फिटकिरी जो है रक्तस्रावन को रोक देता है स्कंदन के कारण। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर नींबू कैंकर, नींबू कैंकर जीवाणु, गेहूं की रस्ट कवक और भिंडी की पित्त विषाणु। तो इसका क्या होगा? 1 2 3 सब सही होगा डी। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न कथन पर विचार कीजिए। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर गोल्जी काय में संचित किया जाता है। लवक मुक्तः पादप में पाए जाने वाली कोशिकांग है। 85 का तो केवल 2 सही होगा। 85 का बी। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? 86 का पैरेन्काइमा। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? तो पैरेन्काइमा, ऑप्शन ए। आगत तथा निर्गत तंत्रिका मिलती है 87 में। यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या हृदय में? तो केंद्रीय तंत्रिका तर्क में। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 88 व्हाइट लेग हॉर्न तोता की एक किस्म है। नीलगाय गाय कुल के अंतर्गत आती है। सबसे बड़ा अकेशरुकी ऑक्टोपस क्या है? 88 का डी कोई नहीं में से। 89 यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी। ठीक है, 89 का डी। उसके बाद 90 क्या होगा? एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाई नोडमेंट। 90 का तो एनालिडा क्या होगा? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, 90 का। और आर्थ्रोपोडा क्या होगा? वास्तविक देह मुहा होगा, तो ये होगा। और मोलस्का 90 का, मोलस्का क्या होगा? खुली संवहन तंत्र, सी। ठीक है, और इकाइनोडमेंटा त्वचा कांटों से आच्छादित, इसका तो इसका ऑप्शन बी होगा 90 का।
उसके बाद 91, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 91 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता है? तो अम्लीय होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता है? अम्लीय। रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 93, रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रक्तदाब धमनी की अपेक्षा सिराओं में अधिक होती है या रक्तदाब को स्फाइग्नोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है? 93 का क्या होगा? तो बी सिर्फ होगा, रक्तदाब को स्फाइग्नोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। 93 का बी आंसर सही होगा। 94, निम्न कथन पर विचार करें। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। पक्षी एक एवियन में शामिल है। अंडे देने वाले जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है। 94 का सी सब सही होगा। 94 का सी। ठीक है, 94 का सी पीछे का है। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। पक्षी एज में शामिल है। अंडे देने वाले जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है। 95, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? 95 अंडप, ऑप्शन ए। उसके बाद 96, वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े मानवीय दानदाता कौन है? मानवीय दानदाता कौन है? तो 96 का सी, अमेरिका सबसे बड़ा, दूसरा पे यूरोपीय संघ, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात। 96 का सी। ठीक है, 3 सबसे बड़े मानवीय दाता, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका, सेकंड पे यूरोप, थर्ड पे संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सही 96 का। 97, वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 97, इसका आयोजन चीनी ताइपे में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार भाग लिया। इसका प्रतियोगिता में भारतीय दल का नेतृत्व भारतीय कौशल संस्थापक ने किया। तो असत्य, तो इसमें इस प्रतियोगिता में भारतीय दल का नेतृत्व भारतीय कौशल संस्थापक ने किया। 97 का सी असत्य है। 98, स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिनी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 98 का, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने किया और इसका आधिकारिक कमीशनिंग मुंबई में किया गया। तो इसका 98 का केवल एक सही होगा, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने किया। 99, नारी शक्ति वंदना संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 99, यह 131वां संविधान संशोधन विधेयक है, सही है। यह विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। इस विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 860 करने का प्रावधान है। सी, यह विधेयक अंतिम रूप से 2/3 मत हासिल करने में असफल रहा। तो इसका सी गलत है। 99 का सी गलत है, बाद बाकी सब सही है। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची 2026 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अभिनेता शामिल है? रणवीर कपूर या शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन? तो रणवीर कपूर होगा। टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची 2026 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अभिनेता शामिल है? तो रणवीर कपूर। 101, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गीता गोपीनाथ, अशोक कुमार लाहिड़ी, YV रेड्डी, श्री राजीव गौबा। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी, ऑप्शन बी 101 का। उसके बाद 102, हाल ही में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए भारत में GDP वृद्धि का पूर्वानुमान जारी किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो विश्व बैंक आर्थिक निकाय GDP भारत का, तो विश्व बैंक 6.6%। उसके बाद एशियाई विकास बैंक 6.9%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 6.5%। तो इसका डी होगा सही। ठीक है, 102 का डी सभी। उसके बाद 103, रुपया के मूल्य में अस्थिरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग चौथे स्थान से गिरकर
8वें स्थान पर आ चुकी है। रुपये के मूल्य में गिरावट के बन रहे कारकों को पहचानिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 103 का, भारत के व्यापार घाटे में निरंतर कमी। 103 का गलत, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव सही। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत के बाजारों से निकासी, तो इसका 103 का बी 2 और 3 सही है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 104 का, पुलित्जर पुरस्कार 2026 किसको मिला? स्मॉल जॉन रेडिक क्लार्क। उसके बाद एबेल पुरस्कार 2026 गर्ड फॉलिटंग। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी 104। और सोमनाथ गोयनका पुरस्कार सरप्रिया सांगवान प्रिंट मीडिया 104 का डी सही होगा। सोमनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 प्रिंट मीडिया हिंदी किसको मिला? तो सरप्रिया सांगवान को। 105, विजडेन के क्रिकेट सम्मान 2026 में लीडिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? दीप्ति शर्मा 105 का एक। विजडन के क्रिकेट सम्मान 2026 में लीडिंग वीमेंस क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड 2026 किसे चुना गया? दीप्ति शर्मा को। 106 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का संयुक्त पहल मित्रा का उद्देश्य क्या है? 106, मित्रा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी 6 का, चरम परिस्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों एवं ग्राउंड टीमों की शारीरिक और सहन शक्ति, मानसिक दृढ़ और टीम वर्क का परीक्षण, यही उद्देश्य सही होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का संयुक्त पहल मित्रा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी, चरम परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों एवं ग्राउंड टीम की शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक दृढ़ता के टीम वर्क का परीक्षण। 107, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 107 का, कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, हरिका द्रोनावली। तो 107 का बी वैशाली रमेश बाबू, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ना? तो 18 के ए, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में मेजबानी किया गया था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इसका शुभंकर मूडवीर था, ये भी ठीक है। उसके बाद इसमें कर्नाटक पदक तालिका में प्रथम स्थान पे रहा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में, ये भी ठीक है। इसमें बिहार पदक तालिका में 16वें स्थान पे रहा, ये गलत है। 108 का डी, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में बिहार 16वें स्थान पे नहीं था। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद तेलंगाना में, अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक। 109, तो अमरावती आंध्र प्रदेश। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो अमरावती आंध्र प्रदेश। एम्बर द्वारा जारी वैश्विक विद्युत समीक्षा 2026 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 110, तो 24% के। एम्बर द्वारा जारी वैश्विक विद्युत समीक्षा 2026 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24%। 110। 111 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ किया जा रहा है? 111 का, धोलेरा गुजरात में। क्या भारत के पहले प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही थी? धोलेरा गुजरात। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार थोक अपशिष्ट उत्पादन का मानदंड क्या है? 112, तो वे संस्था जिनका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, वे संस्था जो प्रतिदिन 100 किग्रा से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करते हो। सी, वे संस्था जो प्रतिदिन 40,000 लीटर से अधिक पानी का खपत करते हो।
112 का, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन डी है इसका आंसर होगा। 113 समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 113 का तो उड़ीसा, सी। 114 नंबर क्वेश्चन, भारत के नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी 2031 से 35 के अनुसार 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? कितना निर्धारित किया गया है? 14 क्या तो 60%। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो महेंद्र झा को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? महेंद्र झा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? फ्रंट रनर या परफॉर्मर रनर, अचीवर्स, ये एस्पिरेशनल, तो परफॉर्मर में। ऑप्शन बी से लगा। 17 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2026 में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया है? 117 का तो बिहार को। 117 का सी क्या? स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2026 में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया? तो बिहार को। उसके बाद 118 के क्या है? बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ की थीम क्या है? 118 का प्रगति पथ पर अग्रसर बिहार विजन 2047, उन्नत बिहार विकसित बिहार, बिहार का वैभवशाली इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक युग तक। ऑप्शन डी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, तो 118 का डी होगा ऑप्शन। ठीक है, बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है 2026 में 114वां मनाया गया है, उसका थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार के 43वें राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? था सैयद अता हसनैन। ठीक है, इससे पहले थे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, 120 एनीकट बराज पुनरुद्धार परियोजना किस नदी से संबंधित है? 120 का सोन नदी से। एनीकट बराज पुनरुद्धार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो सोन नदी। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 121 नंबर, शेख झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? शेख झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शेख झील पक्षी अभयारण्य। भारत जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था की आकार कितनी है? 195.3 बिलियन। भारत में जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था की आकार 195.3 बिलियन है। चर्चा में रहा कुरुबा जनजातीय चित्रकला का संबंध किस पहाड़ी क्षेत्र से है? 27 का नीलगिरी, सतपुरा विंध्य तो नीलगिरी से। चर्चा में रहा कुरुबा जनजातीय चित्रकला का संबंध किस पहाड़ी क्षेत्र से है? तो नीलगिरी। 124 नंबर क्वेश्चन, कृषि सखी पहल का प्रवर्तक इकाई कौन है? 124 का तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 124 का बी कृषि सखी पहल का प्रवर्तक। ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 124 का बी। 125 संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 70वें सत्र में कौन सा प्रस्तावित पारित किया गया? 125 का कौन सा सत्र पारित किया गया? 125 का तो महिला बालिकाएं और HIV एड्स संबंधी प्रस्ताव। वैश्विक संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रस्ताव। वैश्विक स्तर पर महिलाओं को उत्पीड़न व घरेलू हिंसा संबंधी प्रस्ताव। राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 17वें सत्र में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? महिला बालिका HIV एड्स संबंधी प्रस्ताव। उसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 126 तो लौ इस्पात किस में मिलेगा? लौ इस्पात 1 का 3 में। ठीक है, लौ इस्पात एशियन में 1 का 3 में। और उसके बाद ऑटोमोबाइल
किस में होगा? डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल 1 में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक 2 में, म्यूनिख में। पोत निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग 4 में। तो इसका क्या होगा? 126 का ए आंसर होगा। नीचे दिए कथन दिए गए जिसमें एक को अभिकथन दूसरे से मिलाना है। अभिकथन और कारण। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होता है। अभिकथन और कारण, उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। 127 के क्या होगा? 127 के बी होगा, जो ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ये सत्य है क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत में उत्पन्न होते हैं। 128 क्या है? संवहनीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 128 ये वर्षा कपास मेघों के निर्माण से होती है। संवहनीय वर्षा बहुत लंबे समय तक होती है। इसमें गरज तथा बिजली कूड़ेदान के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। ये वर्षा सामान्यतः दिन के समय में होती है। संवहनीय वर्षा के संदर्भ में 128 का बी सही होगा। संवहनीय वर्षा बहुत लंबे समय तक होती है। 128 का बी। 129 का क्या होगा? टेम्स नदी तट पर स्थित। तो टेम्स जो होगा वो कौन नदी के किनारे होगा? ठीक है। 129 का टेम्स उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित देखना है। टेम्स रीडिंग। उसके बाद टाइबर का मिलान, पराना, रोजारियो, कोलंबिया, पोर्टलैंड। 1, 3, 4। 129 का सी। उसके बाद 130 नंबर, भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? 130 का, यह कृषि मुख्यतः 30 से 45 अक्षांशों के मध्य उपमहाद्वीप के पूर्वी तटीय भागों में विकसित हुई। यह कृषि क्षेत्र विश्व में अजीय जैतून तेल उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। 130 का 1 होगा आंसर। 131 क्या होगा? 131 भारत के पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद आर्द्र पवनों के तट के समांतर बहने से होता है। और उसके बाद 2 मानसून के निवर्तन के समय उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण मौसम कष्टकारी होता है। मानसून के लौटने के दौरान दक्षिण भारत में मौसम शुष्क बना रहता है। तो 131 का ये होगा क्या? कथन 1 और 2 सही है परंतु 3 गलत है। भारत के पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद आर्द्र पवनों के तट के समांतर बहने से होता है। दूसरा, मानसून के निवर्तन समय उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण मौसम कष्टकारी होता है। 131 हो गया। 132 से निम्नलिखित पर्वत चोटी की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 132 का, ठीक है। तो सबसे पहले होगा धौलागिरी, उसके बाद होगा अन्नपूर्णा 3, उसके बाद होगा अनाईमुडी 2, उसके बाद होगा डोडा बेटा। ठीक है। निम्नलिखित पर्वत चोटी की ऊंचाई के अनुसार क्रम में व्यवस्थित है। सबसे पहला क्या होगा? धौलागिरी, उसके बाद 3 अन्नपूर्णा, उसके बाद 2 अनाईमुडी, तब होगा डोडा बेटा। ठीक है, इसका ऊंचाई आप लोग देख लीजिएगा। 133 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरात व महाराष्ट्र के मध्य नर्मदा नदी में स्थित होती है? 133 का राष्ट्रीय जलमार्ग 73 जो गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य नर्मदा नदी में स्थित होती है। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किन शासित प्रदेशों के किस समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 134 दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह का जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। 135 निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सिक्किम, भूटान व चीन के मिलन बिंदु पर अवस्थित है? 135 चुंबी घाटी। चुंबी घाटी जो है
वो निम्नलिखित में से कौन सी घाटी है जो सिक्किम, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर अवस्थित है? तो चुम्बी घाटी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा झील बॉल्सन का उदाहरण है? 136। डिडवाना झील, सांभर झील, चिल्का झील, उधवा झील। तो बॉल्सन का उदाहरण है सांभर झील, ऑप्शन बी। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली वह कौन सी नदी है जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है? 137 अन्नामलाई से निकलती है। निम्न में से पश्चिम की ओर से बहने वाली वह कौन सी नदी है? वह कौन सी नदी है? बहने वाली वह कौन सी नदी है जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है? तो 137 का भरतपुजा नदी, ठीक है, 137 का डी। उसके बाद 138 मिलाना है। 138 का दूध सागर घाट प्रभा, इसका क्या होगा वो देख लेते हैं। 138 का मिलाना है, तो ये देख लीजिए आप लोग, इसको मिलाएंगे, ठीक है। कहाँ गया? 138 दूध सागर, तीर्थगढ़, इसको 138 का ऑप्शन बी होगा। भारत का कौन सा हॉट स्पॉट केवल एक द्वीप समूह के माध्यम से भारत में अवस्थित है? 139 सुंडालैंड, हिमालय पश्चिमी घाट, तो सुंडालैंड, ठीक है। सुंडालैंड जो है भारत का कौन सा हॉट स्पॉट केवल एक द्वीप समूह के माध्यम से भारत में उपस्थित है? तो सुंडालैंड। 40 हाल ही में चर्चा में रहे जंगली बैक्टीरियन ऊँट किस प्रकार की प्रजाति है? दुर्लभ, सुभेद या अत्यंत संकटग्रस्त? अत्यंत संकटग्रस्त। उसके बाद 141 को सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। 141 का धर्मपाल का बोधगया अभिलेख, धर्मपाल का बोधगया अभिलेख क्या होगा? केशव द्वारा शिव मंदिर का निर्माण, 3। 141 का 3। और नारायण अभिलेख क्या होगा? भागलपुर ताम्र अभिलेख। उसके बाद महिपाल प्रथम मुजफ्फरपुर नालंदा अभिलेख, 2। नवादा जिला अपगढ़ अभिलेख, तो ये तो 4 जो बच गया, इसका ऑप्शन बी होगा। 41 का 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओइनवार वंश के महानतम राजा शिव सिंह के संबंध में सत्कथन की पहचान कीजिए। 142 शिव सिंह के समय मिथिला एकमात्र हिंदू साम्राज्य था। उसने हिंदू धर्म को मुस्लिम के हाथों से बचाने का काम किया। शिव सिंह की पत्नी लखीमा देवी विद्यापति के सहयोग से बनौली राज्य से मिथिला पर शासन किया। 2 शिव सिंह ने सोने के सिक्के जारी किए। 3 शिव सिंह ने कुछ मुस्लिम राजाओं के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी, गौरी और गजना के खिलाफ विजय में। तो 142 का ये ऑप्शन सही होगा। 143 से क्या है? बिहार में अलवर्दी खां से संबंधित सत्य तथ्य की पहचान कीजिए। 143 अलवर्दी खां। नवाब अलवर्दी खां का बिहार में सूबेदारी की कार्यकाल 1733 से 1740 था, ठीक है। अलवर्दी खां ने 1740 में बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अलवर्दी खां ने शाहाबाद के भोजपुरी जमींदारी टिकरी के राजा सुंदर सिंह और नरहट के कामगार खां के विद्रोह को नियंत्रित किया, ठीक है। बेगूसराय के जनजाति चकवारों का समर्थन करवाया, 4। और 5 अलवर्दी खां ने बिहार के सूबा से दिल्ली सम्राट के प्रति वर्ष 40 लाख राजस्व भेजा। तो ऑप्शन 143 का सी सही है। 143 का सी, 1 2 3 4 5 नहीं। 144 क्या है? बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी किन देश के सहयोग से बनाया गया? 144 सोवियत संघ, रोमानिया।
ऑप्शन सी होगा। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किन देश के सहयोग से, तो सोवियत संघ और रोमानिया, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बिहार के कृषि रोड मैप की समय अवधि के संबंध में कौन सा एक विलुप्त सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है 145 का। तो प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 ठीक है, द्वितीय कृषि रोड मैप 12 से 17 भी ठीक है, तृतीय कृषि रोड मैप 17 से 22, चतुर्थ कृषि रोड मैप 23 से 28 ठीक है, तृतीय वाला गलत लग रहा है 45 का सी। 46 निम्नलिखित कथन क्या है 46 का। 1913 में गठित 43 सदस्यीय विधायी परिषद आगे चलकर बिहार विधानसभा कहलाई। 1913 में गठित 43 सदस्यीय विधायी परिषद आगे चलकर बिहार विधानसभा कहलाई। दूसरा, बिहार विधान परिषद की स्थापना मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। 46 का ना तो एक सही नहीं बी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा 146 का। सोनपुर बिहार में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 147 का क्या होगा, यह हवाई अड्डा लगभग 4200 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा, जो दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई, नोएडा, जेवर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने का उम्मीद है। सोनपुर बिहार का 147। और बिहार मंत्रिमंडल ने इसके भूमि अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी, ये ठीक है। और राज्य सरकार 147 क्या, राज्य सरकार ने इस हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य। तो सोनपुर में हवाई अड्डा बनेगा 147 का डी, सोनपुर में हवाई अड्डा बनेगा, उसका क्या सब 2030 तक पूरा किया जाएगा। 1302 करोड़ का मंजूरी दे दिया है। और पहला वाला देख लीजिएगा आप लोग। 48 क्या है, बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है। राजस्व प्राप्ति GSDC 22%, उसके बाद कुल पूंज GSDP 6.7%, कुल व्यय GSDC 27.4, राजस्व व्यय 22.1, 148 का सी आंसर। 149 बिहार बजट 26-27 में घोषित जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत पात्र किसान को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3000 की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। केंद्र की PM किसान योजना 6000 और इस नई योजना 3000 को मिलाकर बिहार के किसान को अब कुल 9000 रुपया दिया जाएगा। तो 49 का क्या आंसर होगा, 49 का 1 और 2 दोनों सही हुआ सी। उसके बाद 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 50 सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है, इस कलजयी रचना के रचयिता देवी की नंदन खत्री, जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर वर्तमान पूसा समस्तीपुर में हुआ है, और इनके तिलस्मी उपन्यास की लोकप्रिय इतनी अधिक रही कि इन पर आधारित प्रसिद्ध टीवी सीरियल और फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो 150 का सी आंसर सही होगा। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरा इसको आप लोग देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू पूरा देखने के लिए।